अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम स्टार्ट करेंगे रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज वो है काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट समझने से पहले हमें समझना होगा इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। लोअर क्लासेस में हम पढ़ते हैं अगर दो सेट्स इक्विवेलेंट होंगे तो उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट से 1 2 3। दूसरा सेट है बी, इसमें एलिमेंट से ए बी सी। दीज टू सेट्स आर इक्विवेलेंट बिकॉज दीज टू सेट्स कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ए इक्विवेलेंट होगा बी के। अब मसला ये है कि अगर मेरे पास एक सेट है ए, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, और बी सेट है, इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। यहाँ फाइनाइट सेट्स में क्या होता था, यहाँ पे मैं काउंट कर सकता था कितने एलिमेंट्स है। काउंट करने के बाद मुझे पता चलता कि इसमें कितने एलिमेंट्स है, इसमें कितने एलिमेंट्स है, फिर मैं बता सकता था कि ये दो सेट्स इक्विवेलेंट है या नहीं है। मगर इनफाइनाइट सेट्स में आई एम नॉट एबल टू काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये दो सेट्स इक्विवेलेंट है या नहीं है। इसके लिए हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन में एक रिज़ल्ट है, उसी रिज़ल्ट से हम बता सकते हैं कि दो इनफाइनाइट सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स कब होते हैं। अब वो रिज़ल्ट क्या है। बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होती है जो कि 1 1 भी होती है और ऑन टू भी होती है, 1 1 ऑन टू। तो इसको कहते हैं हम बाइजेक्टिव फंक्शन। अब 1 1 क्या होती है। अगर मेरे पास एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी, फ्रॉम ए टू बी एक फंक्शन है एफ। यहाँ पे सपोज कुछ एलिमेंट से और यहाँ पे भी एलिमेंट से 1 1, ये तब फंक्शन 1 1 तब होगी जब ये दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट से इन दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस होगी। अगर दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस होगी तो ये 1 1 है। फंक्शन के लिए हमारे पास कंडीशन होती है, दो कंडीशंस होती है। जो ये डोमेन सेट होता है इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स की इमेजेस होनी चाहिए और वो इमेजेस यूनिक होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इसकी इमेज है, इसकी भी कुछ कोई ना कोई इमेज होगी, तो इसकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। फंक्शन के लिए इसकी भी यूनिक इमेज होनी चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट्स की यूनिक इमेज होनी चाहिए। और एक कंडीशन है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स रिलेशन में होनी चाहिए, ये फंक्शन की कंडीशन है। अब फंक्शन, यही फंक्शन 1 1 कब होगी, जब ये दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस होगी, तो ये 1 1 है। अब यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज़ है। एक पॉसिबिलिटी है जब इस ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे बी से। तो सपोज इसमें है 4 एलिमेंट्स और इसमें है 3 एलिमेंट्स, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है जब इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो। तीसरी पॉसिबिलिटी जब इस बी सेट में ज़्यादा एलिमेंट्स हो ए सेट से। तो इसमें सपोज 3 एलिमेंट्स है, इसमें 4 एलिमेंट्स है। अब ये तीन केसेस होंगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये तीन केसेस बनेंगे। अब देखेंगे कि ये केस जो है क्या ये 1 1 बन सकता है, और ये दोनों केसेस में भी देखेंगे कि ये दो केसेस में 1 1 कब बनेगा। अगर मैं सपोज
इसको रिलेट करूँगा यहाँ इससे, इसको रिलेट करूँगा इससे, इसको रिलेट करूँगा इससे। अब रह गया ये एलिमेंट, इसको मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर ये अनरिलेटेड रह गया तो ये फंक्शन नहीं बनेगा, ये फंक्शन। तो इसको सपोज़ मैं रिलेट करूँगा इससे, अगर मैंने सपोज़ इसको इससे रिलेट किया तो ये दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट से फंक्शन तो बनेगा ही, क्योंकि इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स रिलेशन में आ गए और हर किसी एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज है। इसकी ये एक इमेज है यूनिक, इसकी भी यूनिक इमेज है, इसकी भी यूनिक, इसकी भी यूनिक, फंक्शन ये बन गया। अब मसला है 1 1 का। अब ये दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, इन दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस होनी चाहिए 1 1 के लिए, मगर ये दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट से इनकी सेम इमेज आ गई तो ये 1 1 नहीं बनेगा। तो ग्रेट, अगर एक डोमेन सेट में ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे कोडोमेन से तो ये 1 1 नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे तो इसको मैं इससे रिलेट करूँगा, इसको इससे रिलेट करूँगा, इसको इससे रिलेट करूँगा। यहाँ पे 1 1 पॉसिबल है, क्योंकि हर डिस्टिंक्ट इमेज एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस है। अब तीसरा केस है, तीसरे केस में इसको मैं इससे रिलेट करूँगा, इसको इससे रिलेट करूँगा, इसको इससे रिलेट करूँगा। ये है पॉसिबिलिटी एक। तो पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पे 1 1 की, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस है। तो हम कहेंगे जो 1 1 होता है, 1 1 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में या तो कम होंगे या तो इक्वल होंगे, लेस और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब देखेंगे हम ऑनटू। ऑनटू में क्या होता है, ऑनटू में यहाँ पे है ये ए सेट, ये है बी सेट। ऑनटू में जो यहाँ पे कोडोमेन में एलिमेंट्स होते हैं, इनमें जो जो एलिमेंट्स रिलेशन में होंगे तो उनको कहते हैं हम इमेजेस। अब इसमें ये सारे के सारे एलिमेंट्स इमेजेस होनी चाहिए, या तो हम कहेंगे इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स रिलेशन, इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स रिलेशन में होनी चाहिए, तभी ये ऑनटू बनेगा। फंक्शन के लिए ये डोमेन सेट में सारे के सारे एलिमेंट्स रिलेशन में होनी चाहिए, कोडोमेन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, मगर ऑनटू में ये सारे के सारे एलिमेंट्स कोडोमेन के भी रिलेशन में होने चाहिए। तो ये हो गया ऑनटू। अब ऑनटू में भी 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। फर्स्ट यही पॉसिबिलिटी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब इसमें 4 एलिमेंट्स है, इसमें 3 एलिमेंट्स है। दूसरी पॉसिबिलिटी जब सेम एलिमेंट्स हो, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें 3, इसमें भी 3। अब थर्ड पॉसिबिलिटी है जब इसमें कम एलिमेंट्स और इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स है, ये ए और बी। अब इसमें कम एलिमेंट्स है, इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स है। अब यहाँ पे इसको मैं इससे रिलेट करूँगा, इसको इससे रिलेट करूँगा, इसको इससे रिलेट करूँगा, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है ये रिलेशन में आ गई। अब इसको भी मैं इससे रिलेट करूँगा तो ये ऑनटू बनेगा, क्योंकि ऑनटू के लिए ये जो इमेज सेट है ये कोडोमेन सेट के इक्वल आना चाहिए, हर कोई एलिमेंट्स रिलेशन में होना चाहिए, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब इक्वलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको इससे, इसको इसके, इसको इससे, तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है। अब जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट में डोमेन सेट में कम होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो हम देखेंगे यहाँ पे इसको इससे रिलेट करेंगे, इसको इससे रिलेट करेंगे, इसको इससे रिलेट करेंगे।
अब रह गया ये एलिमेंट, ऑन टू में ये भी रिलेशन में होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं है। सपोज़ इसको मैं इससे रिलेट करूँगा, सपोज़ इसको इससे रिलेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये एक एलिमेंट है डोमेन का, इसकी दो इमेजेस आ गई, ये और ये, जो कि फंक्शन नहीं है। फंक्शन में ये कंडीशन है हर किसी एलिमेंट की एक ही इमेज आनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दो इमेज है, तो ये केस नहीं बनेगा। तो हम कहेंगे ऑन टू के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा, ग्रेटर और इक्वल टू बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब मसला है बाइजेक्टिव का, अब बाइजेक्शन का मसला है, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, दोनों। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए लेस आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रेटर आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब बाइजेक्टिव में ये भी है और ये भी है, तो इनमें कॉमन देखेंगे, यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, ये कॉमन नहीं बनेगा। यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है, तो बाइजेक्टिव में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। यही होता है इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन जो हम पढ़ते आ रहे हैं। व्हेन टू सेट्स contain same number of elements we say that these two sets are equivalent। तो बाइजेक्टिव फंक्शन ने हमें ये रिजल्ट दिया जब हमारे पास चाहे फाइनाइट सेट हो इनफाइनाइट सेट हो, अगर आपने दो सेट्स के दरमियान एक बाइजेक्टिव फंक्शन, अगर दो सेट्स के दरमियान एक बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करती हो तो हम कहेंगे इसकी कार्डिनैलिटी सेम है, इन दो सेट्स की कार्डिनैलिटी सेम है। तो तो हम डेफिनेशन देंगे अब इक्विवेलेंट सेट्स की। इक्विवेलेंट सेट्स टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट्स इफ देयर एग्जिस्ट्स अ बाइजेक्टिव फंक्शन बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी। अगर मेरे पास दो सेट्स है ए और बी, इनको हम इक्विवेलेंट सेट्स तभी कहेंगे जब अगर मैं इनके दरमियान एक बाइजेक्टिव फंक्शन क्रिएट कर पाया, या अगर इन दो सेट्स के दरमियान एक बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करती हो तो ये दो सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स हैं। तो बाइजेक्टिव फंक्शन यही होता है, इंजेक्टिव फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो दो सेट्स अगर इक्विवेलेंट होते हैं तो इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली। इक्विवेलेंट सेट्स को हम इक्विन्यूमरस और इक्विपोटेंट भी कहते हैं। इक्विपोटेंट मतलब इनका पोटेंशियल सेम होता है, इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होता है। अब हमारे पास एक और टर्म है जो कि हम काउंटेबल सेट की डेफिनेशन में यूज़ करेंगे, वो है डिन्यूमरेबल सेट। अब डिन्यूमरेबल सेट क्या होता है? डिन्यूमरेबल सेट होता है हर कोई सेट ए, मेरे पास एक सेट है ए, मेरे पास एक सेट है ए और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n। अब इसको मैं बनाऊंगा नेचुरल सेट, अब बनेगा टेस्ट, सभी सेट्स के लिए ये टेस्ट करेगा कि कौन सा सेट डिन्यूमरेबल है, कौन सा सेट डिन्यूमरेबल नहीं है। तो हर किसी सेट को हम कंपेयर करेंगे इसी नेचुरल नंबर सेट के साथ। अगर ये सेट ए है और ये नेचुरल नंबर सेट है, तो अगर ये सेट इसके इक्विवेलेंट है, अगर इन दो सेट्स के दरमियान एक बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करती है, तो हम कहेंगे कि ये सेट एक डिन्यूमरेबल सेट है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ डिन्यूमरेबल सेट्स। हम लेंगे एक सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। अब मुझे दिखाना है ये सेट इवन नेचुरल नंबर्स का, ये है एक डिन्यूमरेबल सेट। डिन्यूमरेबल सेट के लिए मुझे दिखाना होगा ये इक्विवेलेंट है टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इक्विवेलेंट के लिए मुझे दिखाना होगा कि एक फंक्शन एग्जिस्ट करती है जो कि
है, इन दो सेट्स के दरमियान एक फंक्शन एग्जिस्ट करती है जो कि बाइजेक्टिव फंक्शन है। जब मैं ये दिखाऊंगा कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करती है बिटवीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, तो मैं कहूँगा कि ये दो सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स है और ये सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स एक डिन्यूमरेबल सेट है। तो मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगा, डिफाइन ए फंक्शन f। फंक्शन एक डिफाइन करूँगा f फ्रॉम n to n e बाय f of x इक्वल टू 2x। तो एक फंक्शन मैंने डिफाइन की f of x इक्वल टू 2x। अब मुझे ये फंक्शन दिखानी है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है फ्रॉम सेट n टू सेट n e, तो मैं कहूँगा कि ये दो सेट्स इक्विवेलेंट है। अब ये एक सेट है n, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 सो ऑन। ये सेट है n e, इसमें एलिमेंट्स है 2 4 6 8 सो ऑन। अब इस फंक्शन से ये 1 होगा कनेक्ट 2 से, 2 होगा कनेक्ट 4 से, 3 6 से, 4 8 से। ये फंक्शन है f फ्रॉम n टू n e। ये फंक्शन मुझे दिखाइए, ये एक 1 1 फंक्शन, ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन है। तो 1 1 के लिए मुझे एक प्रोसीजर है हमारे पास। हम लेते हैं दो इमेजेस, वो इक्वल रखते हैं, मतलब दो इमेजेस सेम है, तो उनके प्री इमेजेस भी अगर मुझे सेम आए तो मैं कहूँगा वो 1 1 है। जैसा मैंने 1 1 की डेफिनेशन में कहा कि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस आनी चाहिए, तो वो 1 1 कहलाएगा। तो इसी का नेगेशन लेंगे, तो अगर सेम दो एलिमेंट से सेम दो इमेजेस है, अगर प्री इमेजेस भी सेम आए तो ये 1 1 है। तो यही प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं 1 1 प्रूव करने के लिए। हम लेंगे एलिमेंट्स x1, x2 बिलोंग टू n। इसकी इमेज आएगी f ऑफ x1, इसकी इमेज आएगी f ऑफ x2। ये दो इमेजेस हम सेम रखेंगे, इमेजेस सेम है, अगर इनकी प्री इमेजेस भी सेम आई तो हम कहेंगे ये 1 1 है। f ऑफ x1 आएगा, f ऑफ x है 2x, f ऑफ x1 आएगा 2x1, f ऑफ x2 2x2। ये एम्प्लाई करेगा x1 इक्वल टू x2। हमने दो इमेज सेम रखी, इनकी प्री इमेजेस भी सेम आई, इसका मतलब f 1 1 है, f इज 1 1। अब ऑन टू के लिए जो ये सेट है कोडोमेन सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, इसमें जो कोई भी एलिमेंट है वो रिलेशन में होना चाहिए, वो किसी न किसी एलिमेंट के साथ रिलेट होना चाहिए। हम लेंगे y, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स में लेंगे हम एक एलिमेंट y, जनरल एलिमेंट। अब हमें पता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y है इस इमेज की x बिलोंग्स टू n, इस एलिमेंट x की इमेज है y। अब एफ ऑफ एक्स है 2x इक्वल टू y, एम्प्लाइज x इक्वल टू y बाई 2। अब ये y लिया मैंने सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स में से, मतलब y है एक इवन नंबर। y को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा, इवन नंबर को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है, इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 1 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करूँगा ये 2 आएगा। मतलब इवन नंबर को जब 2 से डिवाइड करेंगे वो एक नेचुरल नंबर आएगा। इसका मतलब ये x है, ये एक नेचुरल नंबर। तो y है, y बिलोंग करता है इवन नेचुरल नंबर्स, तो y के लिए एक x एग्जिस्ट करता है नेचुरल नंबर्स में से। तो y जो ये सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स में एलिमेंट से, ये सब के सब रिलेशन में है, क्योंकि इन सब के लिए एक नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट करता है n में। तो हम कहेंगे ये f है, f इज 1 ऑन टू।
जब f11 भी है ऑन टू भी है, इसका मतलब f एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो ये दो सेट्स थे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। हमने एक फंक्शन डिफाइन की f फ्रॉम सेट n टू सेट n e। तो ये हमने दिखाया ये f फंक्शन है, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। जब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, इसका मतलब n और n e इक्विवेलेंट सेट्स है। जब ये इक्विवेलेंट सेट्स है तो सेट n e एक डिन्यूमरेबल सेट है। डिन्यूमरेबल सेट। अब इसकी एक खास बात है, जो ये सेट n e है, इसमें जितने एलिमेंट्स है उतने ही एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में भी है, तभी ये डिन्यूमरेबल है। इक्विवेलेंट का मतलब है जो दो सेट्स इक्विवेलेंट होते हैं उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। हमने ये प्रूव किया जो इवन नेचुरल नंबर्स है ये है इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स में जितने एलिमेंट्स है उतने ही नेचुरल नंबर्स में भी एलिमेंट्स है। ये है खासियत मैथमेटिक्स पढ़ने की। लगता है कि यहाँ पे कम एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, बट मैथमेटिक्स से हमें प्रूव मिलता है कि ये दो सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स है। अब हम दूसरी एग्जाम्पल देखेंगे, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। अब हमें ये प्रूव करना है ऑड नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मतलब सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स प्रूव करना है ये एक डिन्यूमरेबल सेट है। तो यहाँ पे भी हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, डिफाइन फंक्शन f फ्रॉम n टू no बाय f of x इक्वल टू 2x माइनस 1। यह है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n और यह है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स no। यहाँ पे है 1 2 3 4 so on, 1 3 5 7 so on। हमने डिफाइन किया है एक फंक्शन f of x इक्वल टू 2x माइनस 1। जब हम 1 देंगे इसको तो ये आएगा 1, जब हम 2 देंगे ये आएगा 3, तो ये इससे कनेक्ट होगा, ये 5 से कनेक्ट होगा, ये 4 7 से कनेक्ट होगा। अब यही फंक्शन हमें प्रूव करनी है, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो हम पहले प्रूव करेंगे ये 1 1 है। 1 1 के लिए मैं x1, x2 नेचुरल नंबर्स में दो प्री इमेज दूंगा। अब इसकी इमेज है f ऑफ x1, इसकी इमेज है f ऑफ x2, ये इक्वल रखूँगा मैं। ये आएगा 2x x1 माइनस 1 इक्वल टू 2x x2 इक्वल माइनस 1। ये इम्प्लाई करेगा x1 इक्वल टू x2, क्योंकि ये माइनस वन कट गया, ये 2 2 कैंसिल होगा, तो x1 x2 के इक्वल आएगा। इमेजेस दो सेम ली मैंने और प्री इमेजेस भी सेम आ गई, तो ये 1 1 फंक्शन है। देयरफॉर f इज 1 1। अब ऑन टू के लिए लेट y इक्वल टू 2x माइनस 1। मैं एक इमेज लूँगा, जनरल इमेज y बिलोंग टू no, जनरल इमेज लूँगा मैं। अब y मुझे पता है y f ऑफ x के इक्वल होता है, y इक्वल टू f ऑफ x, तो y आएगा इक्वल 2x माइनस 1। तो y इसको ट्रांसपोज करेंगे इक्वल टू 2x, x आएगा y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए ये एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर को 1 प्लस करेंगे तो आएगा इवन को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा नेचुरल नंबर। तो ये x एक नेचुरल नंबर है। इसका मतलब हर किसी y के लिए मेरे पास एक x है नेचुरल नंबर में, हर किसी y जो कि एक ऑड नंबर है,
हर किसी ऑड नंबर के लिए मेरे पास एक x है, एक नेचुरल नंबर है। फॉर ऑल y बिलोंग टू NO। इसका मतलब देयरफॉर f इज ऑन टू। जब ये ऑन टू है तो 1 f इज 1 एंड ऑन टू। इसका मतलब f एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। जब बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब NO इज इक्विवेलेंट टू n। ये दो सेट्स इक्विवेलेंट है, which further implies n is a denumerable set। अब ये जब ये डिन्यूमरेबल सेट है NO, तो इसमें जितने एलिमेंट्स है उतने ही सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में है। तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स इक्विवेलेंट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स ये भी है इक्विवेलेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब एक और एग्जांपल लेंगे हम, जिसमें हम इंटीजर सेट लेंगे, वो हम प्रूव करेंगे वो इक्विवेलेंट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की। अब हम न्यूमरेबल सेट्स की थर्ड एग्जांपल देखेंगे, वो है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स हमें प्रूव करना है ये एक डिन्यूमरेबल सेट है। इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और सेट ऑफ इंटीजर्स इक्विवेलेंट सेट्स है। जितने नंबर्स सेट ऑफ इंटीजर्स में है उतने ही सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में है। अब इक्विवेलेंट के लिए हमें प्रूव करना होगा एक फंक्शन एग्जिस्ट करती है फ्रॉम n to z जो कि बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव जब हम प्रूव करेंगे वो फंक्शन, फिर उसी से हम कह सकते हैं कि ये दो सेट्स इक्विवेलेंट है। सो हम डिफाइन करेंगे एक फंक्शन, डिफाइन ए फंक्शन f from n to z by f of x equal to x by 2 when x is even and 1 minus x divided by 2 when x is odd। x एक नेचुरल नंबर है, ये डोमेन का एलिमेंट है x। अब ये फंक्शन है f ऑफ x, इवन पे ये इवन नेचुरल नंबर पे ये x बाई 2 है और ऑड नेचुरल नंबर पे है 1 माइनस एक्स बाई 2 है। अब हम देखेंगे ये सेट है नेचुरल नंबर्स का 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। और ये सेट ऑफ इंटीजर्स है 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। इसी तरीके से -1 -2 -3 -4 सो ऑन। अब ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। जब हम 1 देंगे, 1 ऑड है तो इसमें आएगा 1 माइनस 1 होगा 0, तो 1 रिलेट होगा 0 से। इसी तरीके से 2 है इवन, तो यहाँ पे आएगा 2 बाई 2, तो 2 बाई 2 1 आएगा, तो वो 2 रिलेट होगा 1 के साथ। इसी तरीके से 3 है ऑड, 1 माइनस 3 आएगा -2 बाई 2 आएगा -1, 3 होगा कनेक्ट -1 के साथ। 4 है इवन, 4 बाई 2 आएगा 2, 4 होगा रिलेट 2 के साथ। 5 है ऑड, 1 माइनस 5 आएगा -4, -4 बाई 2 आएगा -2, 4 होगा कनेक्ट -2 के साथ। अब -5 आएगा,
ये 5 आएगा -2 के साथ, सॉरी। इसी तरीके से 6 है इवन आएगा यहाँ पे 6/2, 3, 6 होगा कनेक्ट 3 के साथ। 7 है ऑड, 1 - 7 -6, -6/2 आएगा -3, 7 होगा कनेक्ट -3 के साथ। अब 8 है इवन, 8/2 आएगा 4, 8 होगा रिलेट 4 के साथ। यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है 1, 2, 3, 4, 5 so on। यहाँ पे है इंटीजर्स 0, -1, -2, -3 so on। यहाँ पे 1, 2, 3 so on। 1 कनेक्ट होता है 0 के साथ, 3 कनेक्ट होता है -1 के साथ, 5 कनेक्ट होता है -3 के साथ। तो ये जो ये नेगेटिव नंबर्स है, नेगेटिव नंबर्स अलॉन्ग विद 0, ये आते हैं ऑड नंबर्स पे। तो ऑड नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स कनेक्ट होते हैं नेगेटिव नंबर्स से, नेगेटिव नंबर से। अब ये इवन देखिए, 2 होता है कनेक्ट 1 के साथ, 4 होता है 2 के साथ, 6 होता है 3 के साथ, 8 होता है 4 के साथ। तो 2 होता है 1 के साथ, 4 होता है 2 के साथ, 6 होता है 3 के साथ। तो इवन नंबर्स कनेक्ट होते हैं पॉजिटिव नंबर्स के साथ, पॉजिटिव नंबर्स के साथ। अब हमें ये फंक्शन फ्रॉम एन टू इंटीजर्स ये प्रूव करना है। ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव के लिए हमें प्रूव करना होगा ये 1 1 है और ऑन टू है। पहले हम लेंगे 1 1 के लिए 2 केसेस होंगे, पहले इवन के लिए और दूसरा ऑड के लिए। x एक नेचुरल नंबर है और x में लूँगा इवन, x इज इवन। जब x इवन है, यहाँ पे देखिए, जब x इवन है तो f ऑफ x x/2 के बराबर है। f ऑफ x इक्वल टू x/2। अब हम 1 1 के लिए x1 और x2 लेंगे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, और इसकी इमेज है f ऑफ x1 और इसकी f ऑफ x2। हम दो इमेजेस इक्वल रखेंगे। f ऑफ x1 आएगा x1/2, f ऑफ x2 आएगा x2/2। ये 2 कैंसिल हो गया और x1 x2 के इक्वल आएगा। इसका मतलब हमने दो इमेज सेम ली, प्री इमेजेस भी सेम आई, तो ये 1 1 है। अब केस 2 आएगा ऑड पे, केस सेकंड, व्हेन x इज ऑड। x जब ऑड होगा तो यहाँ पे देखिए, x जब ऑड है तो 1 - x/2 है। f ऑफ x इक्वल टू 1 - x/2। तो हम दो प्री इमेजेस, दो एलिमेंट्स लेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से, और इसकी इमेज आएगी f ऑफ x1 और इसकी f ऑफ x2। दो सेम इमेजेस लेंगे हम, f ऑफ x1 आएगा 1 - x1/2, ये आएगा 1 - x2/2। तो ये आएगा 2 कैंसिल होगा, 1 - x1 इक्वल टू 1 - x2। 1 1 कैंसिल होगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, ये भी इम्प्लाई करेगा x1 इक्वल टू x2। अब ये फंक्शन जो थी, ये फंक्शन, इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। हमने और इवन नंबर्स पे हमने फंक्शन को स्प्लिट किया और ऑड नंबर्स पे फंक्शन को स्प्लिट किया।
इवन और ऑड मिला के यूनियन होता है इन दो सेट्स का सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे हमने इवन के लिए 1 1 प्रूव किया, ऑड के लिए 1 1 प्रूव किया। तो यूनियन इवन और ऑड का आएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हम कहेंगे ये फंक्शन f जो है ये 1 1 है, f इज़ 1 1। अब ऑन टू है, ऑन टू के लिए आप देखिए ऑन टू हमारे पास ये जो फंक्शन है y, ये है x/2 व्हेन x इज इवन, और ये y है 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 2 व्हेन x इज ऑड। तो यहाँ पे x आएगा 2y, यहाँ पे 2 ट्रांसपोज होगा 2y इक्वल टू 1 माइनस x। तो x आएगा, ये यहाँ पे ट्रांसपोज होगा, ये यहाँ ट्रांसपोज होगा 1 माइनस 2y। तो 1 माइनस 2y आएगा इक्वल टू x। हमने अभी देखा जो इवन नंबर्स पे पॉजिटिव इवन नंबर्स जो है इन पे पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं और ऑड नंबर्स पे नेगेटिव इंटीजर्स आ रहे हैं। तो ये y, ये इवन हमने लिया, ये y यहाँ पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि इवन पे पॉजिटिव आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये y पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव को, तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये x एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब ये एक नेचुरल नंबर है। तो हर y के लिए एक नेचुरल नंबर हमें मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ऑड वाला केस लिया। ऑड नंबर्स पे ये नेगेटिव, ऑड नंबर्स पे, ऑड नेचुरल नंबर्स पे नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास y नेगेटिव है। जब नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं ये पॉजिटिव आता है, +1 करेंगे ये भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब x एक पॉजिटिव है और पॉजिटिव हमें पता है ये नेचुरल नंबर से। इसका मतलब हर y के लिए एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर मिल रहा है। सो y इज ऑन टू। जब ये ऑन टू है, ऑन टू का मतलब होता है जो ये सेट है इसमें y एलिमेंट्स है, y के हर y के लिए कोई ना कोई इमेज, प्री इमेज मिल रही है जो हमें यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब ये एक फंक्शन f ये ऑन टू फंक्शन है। सो f इज 1 1 एंड ऑन टू। जब ये 1 1 ऑन टू है इसका मतलब f इज बाइजेक्टिव। जब f बाइजेक्टिव है इसका मतलब ये जो z सेट है ये इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, which further implies z is denumerable. तो ये z जब डिन्यूमरेबल है इसका मतलब जितने एलिमेंट्स, जितने नंबर्स इंटीजर्स है या इंटीजर सेट में है उतने ही नेचुरल नंबर्स सेट में है। जितने इंटीजर्स है उतने ही नेचुरल नंबर्स है। अब ये हो गया डिन्यूमरेबल। अब हमारे पास आगे एक तो इवन नेचुरल नंबर्स और ऑड और नेचुरल नंबर्स और इवन ये इंटीजर्स, ये सारे के सारे सेट्स आ गए डिन्यूमरेबल। डिन्यूमरेबल मतलब जितने इवन नंबर्स है उतने ही ऑड नंबर्स है, उतने ही नेचुरल नंबर्स है, उतने ही इंटीजर्स। ये फर्दर बढ़ेगा, जो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है वो भी एक डिन्यूमरेबल सेट है। ये हम आगे प्रूव करेंगे। इसके लिए कुछ थ्योरम्स प्रूव करने हैं जो कि हम आगे वीडियोस में प्रूव करेंगे। फिर ये सेट ऑफ रेशनल नंबर्स कैसे डिन्यूमरेबल होता है हम कह सकते हैं।
तो ये भी एक डिन्यूमरेबल सेट है। जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है ये डिन्यूमरेबल सेट नहीं है। सो ये भी हम प्रूव करेंगे कि ये डिन्यूमरेबल क्यों नहीं है। इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स जो डिन्यूमरेबल सेट्स के बारे में जानेंगे। वो है फर्स्ट पॉइंट, जो डिन्यूमरेबल सेट है, हर एक डिन्यूमरेबल सेट इनफाइनाइट सेट होता है। जैसे Z है या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है या इवन नेचुरल नंबर्स है, ये सारे सेट्स इनफाइनाइट सेट्स है। मगर हर कोई इनफाइनाइट सेट डिन्यूमरेबल नहीं होता है। जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है ये है डिन्यूमरेबल सेट्स। ये डिन्यूमरेबल नहीं है। अब ये सारे सेट्स भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, मगर सारे सेट्स डिन्यूमरेबल नहीं है। सारे डिन्यूमरेबल सेट्स इनफाइनाइट है, सारे इनफाइनाइट सेट्स डिन्यूमरेबल नहीं है। कुछ इनफाइनाइट सेट्स जो है वो डिन्यूमरेबल नहीं है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दूसरा। डिन्यूमरेबल सेट्स को हम कहते हैं इन्यूमरेबल सेट भी। अब इन्यूमरेबल का मतलब क्या है? जो डिन्यूमरेबल सेट होता है, फॉर एग्जांपल इवन नेचुरल नंबर से 2, 4, 6, 8 ऐसे ही। इन्यूमरेबल सेट वो सेट होता है जिसका हम लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट की एक प्रॉपर्टी है, लिस्ट में हम जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, तो इवन नेचुरल नंबर्स में जो हमने फंक्शन लिखी थी 2x, तो नेक्स्ट एलिमेंट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं 4, फिर नेक्स्ट एलिमेंट 2 ऐड करके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये इन्यूमरेबल सेट की खासियत होती है, लिस्ट की खासियत होती है। तो डिन्यूमरेबल सेट को इसीलिए इन्यूमरेबल सेट कहते हैं क्योंकि हम यहाँ पे लिस्ट बना सकते हैं। अब इस प्रोसेस को लिस्ट बनाने, जहाँ पे हम लिस्ट बनाते हैं एलिमेंट्स का, इसको हम कहते हैं इन्यूमरेशन। अब इसके बाद आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो सेट है, या तो वो एम्प्टी होना चाहिए, मतलब एम्प्टी सेट एक फाइनाइट सेट है, या तो उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। अब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब अगर मैं एक नेचुरल नंबर्स का एक सबसेट लूँगा जिसमें m नेचुरल नंबर्स होंगे, 1 2 3 4, सपोज m नेचुरल नंबर्स। अगर कोई सेट दूसरा है उसमें भी इतने ही एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स, तो ये सेट इसके इक्विवेलेंट है, तो ये एक फाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें m एलिमेंट्स है, m नंबर्स है, फाइनाइट नंबर्स है, और ये एक सेट है, ये इसके इक्विवेलेंट है, तो ये भी एक फाइनाइट सेट बनेगा। तो द सेट विच इज इक्विवेलेंट टू n इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। जो सेट फाइनाइट नहीं होता है वो एक इनफाइनाइट सेट होता है। अब आते हैं हम मेन डेफिनेशन पे, जो है काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट हमने अभी तक पढ़ा एक डिन्यूमरेबल और फाइनाइट। जो कोई भी सेट या तो फाइनाइट होगा या डिन्यूमरेबल, उसको हम कहते हैं काउंटेबल सेट। जो काउंटेबल सेट होता है या तो वो फाइनाइट सेट होता है या तो डिन्यूमरेबल सेट होता है। डिन्यूमरेबल मतलब एक इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट में भी वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स से इक्विवेलेंट होगा। अब इनफाइनाइट बहुत सारे सेट्स होते हैं, उन इनफाइनाइट्स में वो ये डिन्यूमरेबल होना चाहिए। एक फाइनाइट एक इनफाइनाइट, मगर इनफाइनाइट में डिन्यूमरेबल होना चाहिए। डिन्यूमरेबल मतलब वो इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होना चाहिए। अगर इन दो सेट्स में कोई भी सेट वो हमें एक काउंटेबल सेट होता है। तो काउंटेबल सेट, एनी सेट इज सेट टू बी a countable set if it is either a finite set or डिन्यूमरेबल सेट। अब फाइनाइट हमने अभी देखा, एक सेट या तो एम्प्टी होता है फाइनाइट में, या तो इक्विवेलेंट टू एन एम क्या है? जो इनिशियल सेगमेंट
या तो नेचुरल नंबर का एक सबसेट जिसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो हम इसको फाइनाइट कहते हैं। और ये पता ही है हमें, जो इक्विवेलेंट टू एनी सेट विच इज़ इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिन्यूमरेबल सेट। कोई भी सेट या तो वो फाइनाइट होना चाहिए या डिन्यूमरेबल होना चाहिए, वो एक काउंटेबल सेट है। अब देखिए यहाँ पे एम्प्टी सेट भी एक काउंटेबल सेट है, फाइनाइट सेट भी एक काउंटेबल सेट होता है, डिन्यूमरेबल सेट भी एक काउंटेबल सेट होता है। हर कोई डिन्यूमरेबल सेट एक काउंटेबल सेट है, हर कोई फाइनाइट सेट एक काउंटेबल सेट है, मगर हर एक काउंटेबल सेट डिन्यूमरेबल सेट नहीं है, क्योंकि उसमें फाइनाइट भी आएंगे। हर कोई काउंटेबल सेट खाली फाइनाइट ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें डिन्यूमरेबल सेट्स भी आएंगे। तो यही मैंने लिखा। अब ये जो काउंटेबल सेट होता है इसको हम कहते हैं इनफाइनाइटली, डिन्यूमरेबल सेट्स को हम कहते हैं इनफाइनाइटली काउंटेबल सेट्स। ये एक काउंटेबल सेट होता है मगर इनफाइनाइट। अब अनकाउंटेबल सेट क्या होता है? अनकाउंटेबल सेट वो एक सेट जो कि काउंटेबल नहीं होता है, या तो वो फाइनाइट नहीं होगा या वो इक्विवेलेंट टू n नहीं होगा। अब हमने अभी तक पढ़ा सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ये डिन्यूमरेबल है, इसका मतलब ये काउंटेबल है। या कोई एग्जांपल लेंगे, ए सेट है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स है, ये एक फाइनाइट सेट है, ये भी एक काउंटेबल सेट है। अब जो आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, एक ओपन इंटरवल, एक क्लोज्ड इंटरवल, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ये सारे सेट्स अनकाउंटेबल है। ये क्यों हमने अभी तक प्रूव नहीं किया, इसके लिए कुछ थ्योरम्स हमने पढ़नी है, तो फिर हम बता सकते हैं ये कैसे एक काउंटेबल सेट है। ये सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसके लिए भी कुछ थ्योरम्स पढ़नी है, फिर हम बता सकते हैं ये एक अनकाउंटेबल सेट है। थैंक यू सो मच।